दोस्तों इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी इंसान के हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आबादी के हिसाब से इस वक्त के दुनिया के जो दो सबसे बड़े मज़हब हैं यानी कि ईसाई और मुसलमान, दोनों में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों ही मज़हबों के लोग इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं और अलग अलग तरह से मानते हैं। कोई इनको खुदा का बेटा कहता है और इनकी इबादत भी करता है, तो कोई ऐसा है कि जो इनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का नबी और अल्लाह का बंदा मानता है। इसके अलावा दुनिया में उनके जो आखिरी दिन गुजरे थे उससे रिलेटेड भी दोनों ही मज़हबों के लोग अपना अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। जहां एक तरफ मुसलमानों के मुताबिक उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश तो की गई थी मगर उनको सूली पर नहीं चढ़ाया जा सका था और पहले ही अल्लाह के हुक्म से उनको आसमानों पर उठा लिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई लोग इससे बिल्कुल उल्टा नज़रिया रखते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में तो हमारा ये टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस की एक सीरीज़ बना चुका हूँ, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे दिखा करते थे? क्या आप लोगों ने कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तस्वीर देखी है? हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तस्वीर मौजूद है। अब ये तस्वीर कहाँ पर है, कहाँ से आई है और ये कैसे मान लिया जा सकता है कि आखिर ये तस्वीर असली है या फिर नकली, इन्हीं सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों हमारी इस दुनिया में श्राउड ऑफ टूरिन नाम का एक कपड़ा मौजूद है जिसको ईसाई धर्म में हद से ज़्यादा पवित्र यानी कि मुक़द्दस माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ईसाइयों का ये मानना है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से जब उनकी वफ़ात भी हो गई थी तो वफ़ात के बाद उनकी बॉडी को यानी कि उनके जिस्म मुबारक को इसी कपड़े में ही लपेटा गया था और उनकी वो बॉडी सूली पर चढ़ाए जाने के बाद से लेकर अगले 40 दिन तक इसी कपड़े में ही लिपटी रही थी, यानी कि तब तक कि जब तक वो आसमान पर नहीं चले गए थे, क्योंकि बाद में तो ईसाइयों के मुताबिक भी वो आसमान पर ही चले गए थे। अब क्योंकि दोस्तों जब 40 दिन के एक लंबे वक्त तक ईसा अलैहिस्सलाम इस कपड़े में लिपटे रहे थे तो ईसाइयों के मुताबिक इस चादर पर न सिर्फ उनके जिस्म के बल्कि उनके चेहरे के भी साफ तौर पर निशान मौजूद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 14.5 इंच लंबे और 3.7 इंच चौड़े इस कपड़े के ऊपर न सिर्फ बहुत सारे खून के धब्बे मौजूद हैं बल्कि उस इंसान के जिस्म और चेहरे के निशान भी नक्श हो चुके हैं कि जो इंसान भी इस कपड़े के अंदर रहा होगा, जिसको आज एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से साफ तौर पर देखा जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब इस कपड़े पर रिसर्च की गई थी तो ये बात सामने निकल कर आई थी कि दरअसल ये कोई 30 से 40 साल का इंसान था कि जिसके ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म और सितम किया गया था। इतना ही नहीं, इस इंसान को सूली पर चढ़ाया गया था और सूली पर चढ़ाते वक्त भी इसके हाथों में कीलों का इस्तेमाल किया गया था, यानी हाथों के अंदर कीलों को ठोका गया था। इसके अलावा इस इंसान के सर पर खतरनाक कांटों से भरा हुआ एक ताज भी रखा गया था, जिस चीज़ का पता उस खून से चला है जो खून इस इंसान के सर से निकला था। इस इंसान को इस कपड़े के अंदर लगातार 40 दिन तक रखा गया था और उसके बाद कोई लेज़र जैसी एनर्जी के निकलने के निशान भी आज तक इस कपड़े के ऊपर मौजूद हैं। यानी कि जाहिर है ये उसी चीज़ की बात हो रही है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ईसाइयों के मुताबिक भी बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से रेड डाउलिंग नाम के जब एक इंसान ने लगातार 1 साल की लंबी मेहनत के बाद इस कपड़े की मदद से इस इंसान के जिस्म का और चेहरे का 3D मॉडल तैयार किया तो वो कुछ इस तरह का था, जो ये दिखा रहा है कि उस वक्त ये इंसान कितनी ज़्यादा तकलीफ में था और उस इंसान के जिस्म पर जख्मों के कितने ज़्यादा निशान मौजूद थे। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असली चेहरा है, जो कि उस कपड़े के सैंपल की मदद से तैयार किया गया है कि जिस कपड़े पर ऑलरेडी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के निशान और जिस्म के निशान नक्श हो गए थे। मगर दोस्तों इस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उसकी पहली वजह तो ये है कि क्योंकि मुसलमानों के मुताबिक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया ही नहीं गया था, बल्कि कुरान में साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र मौजूद है कि जिस इंसान को सूली पर चढ़ाया गया था वो दरअसल कोई और इंसान था। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ाए ही नहीं गए तो फिर जिस इंसान की बॉडी को उस चादर में रखा गया होगा वो इंसान कोई और ही होगा। इसलिए ये मसला क्लियर हो जाता है कि कपड़े की मदद से बनाया गया 3D इमेज दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं बल्कि किसी और इंसान का है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ईसाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये मान भी लें कि जैसा कि ईसाई मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कम्प्लीटली सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनकी वफ़ात भी हो गई थी और वो 40 दिन तक हमारी इस दुनिया में रहे थे और उसके बाद जिंदा होकर आसमानों पर चले
گئے تھے۔ تو اب سوال تو یہ ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کا ذکر نہ تو توریت میں موجود ہے، نہ ہی انجیل میں موجود ہے، اور نہ ہی قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، مسلمانوں کی کچھ حدیثوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تھے تو انہوں نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ لمبے اور گھنگرالو بال والے ایک حسین نوجوان ہیں۔ ان کے بالوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مانو اس کے اوپر پانی کے قطرے موجود ہوں۔ تو اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی کے پاس کوئی اصلی تصویر ہی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نشانی موجود ہے، تو آخر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کپڑے کے اوپر جو نشان ہیں وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی جسم کے نشان ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ نشان کپڑے کے اوپر بن کیسے گئے، اور آخر ابھی تک اس کپڑے کو کس انسان نے محفوظ رکھا تھا اور کہاں پر رکھا تھا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ آخر ابھی تک یعنی سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد یہ کپڑا اپنی اصلی حالت میں موجود کیسے ہے؟ اس کپڑے سے ریلیٹڈ سب سے پہلی بار لوگوں کو حیرانی کا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب اس کپڑے کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، کیونکہ اس کے بعد جو رزلٹ نکل کر آیا اس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کپڑا دراصل 12ویں صدی کا ہے، یعنی کہ جس کپڑے کو 2000 سال پرانا بتایا جاتا ہے وہ تو خود 800 سال پرانا ہے، اور یہ ایک ایسا کپڑا ہے کہ جس کو ایک انسان نے خود تیار کیا ہے اور جس کو ایک بڑے بزنس مین کی یاد کے طور پر آج تک محفوظ رکھا گیا ہے۔ مگر ہاں دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری دنیا کے ایک بڑے گروپ کی طرف سے اس کپڑے کو نہ صرف ریئل مانا جاتا ہے بلکہ اس کو حد سے زیادہ مقدس سمجھتے ہوئے اس کی بہت زیادہ تعظیم بھی کی جاتی ہے۔ اس کو محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک سوال اب اس 3D امیج کا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تصویر ہے اور جو اس کپڑے کے سیمپل سے ہی بنائی گئی ہے، اس کو بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور اس کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے اس میوزیم کو وزٹ کرتے ہیں۔ فی الحال آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھ کو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔